परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमामि अहम्। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदारगोप्य काम्यं पदं प्रियगुणैरभिपेच्य मौलैः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिकाचरणरेणुमनुं स्मरामि। बोलिए श्री प्रियाकांत जो भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले इस ऋषि भूमि, तपोभूमि, वेद भूमि, पावन भूमि, राम और कृष्ण की भूमि भारत, और इस भारत की आत्मा के रूप में, उनके हृदय के रूप में श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम में भी प्रियाकांत जो भगवान की इस पुण्य थली को मैं नमन करता हूँ। विराजमान हमारे व्यासपीठ पर पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले, वर्तमान समय में युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाले, धर्म के साथ साथ भारतीय सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार और विचारों को पूरे विश्व में प्रवाहित करने वाले, साथ साथ में राष्ट्र की धारा से भी जुड़े हुए और राष्ट्र की भी बहुत सी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता वाले हमारे प्रिय ठाकुर जी, देवकी नंदन जी, जिनको मैं हृदय से पुत्रवत मानता हूँ, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारा भविष्य बने, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाले बने। तो मैं जो चर्चा करूँगा, आप देखते हैं मेरे दक्षिणावर्त में विराजमान, ये भी एक विश्व का परिचय है, भारत को प्रसिद्धि देने वाले हैं। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने विदेश में भारत का नाम ऊंचा किया था, इस प्रकार हमारे प्रिय श्री ठाकुर जी ने भी पूरे विश्व में डंका बजाया और पूरे विश्व को प्रभावित किया। इनको भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। सभी प्यारे भक्तवृंद एवं भक्तिमती सभी माताएं, सभी को मैं नमन करता हूँ। गीत संगीत का स्वर देकर जो कथा को और भी मनोरम और सुमधुर बनाते हैं, ऐसे हमारे सभी संगीताचार्य, इन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हम मधुर मधुर कथाएं सुन रहे हैं, कथाओं में बड़ा रस है। एक व्यक्ति बाहर का कथा करता है, एक ब्रजवासी कथा करता है, इन दोनों में अंतर होता है। ब्रजवासी जब कथा करता है तो उसकी वाणी के अंदर ब्रज संस्कृति की सुमधुर वाणी से हमारा हृदय आप्यायित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। ऐसी सुमधुर कथाएं हम आपके द्वारा सुन रहे हैं। अभी राजा बलि का भी आपने सुना, गुरु की महिमा भी आप तक पहुंचाई है, सच और झूठ का भी आपको विचार दिया है। साथ साथ में जो पंच प्रकृति है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि आदि की जो भी आपको परिभाषा दी है, ये हृदय को प्रभावित करने वाली है, समझने वाली है। मैं इन कथाओं में, क्योंकि मेरे दोनों तरफ जो विश्व के विख्यात कथावाचक हैं, तो मैं कथाओं के ऊपर तो इसलिए जोर नहीं दूंगा कि कथा तो यही आपको सुना देंगे। मैं वर्तमान परिस्थिति में हम अपने धर्म को किस प्रकार परिभाषित करें। हम कथा के मोड़ पर, हम कृष्ण उपासक हैं, हम राधा उपासक हैं,
यदि कृष्ण उपासक हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम कृष्ण के मंदिर बनाते हैं, हम इस श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो एक बात और भी माननी पड़ेगी कि श्री कृष्ण 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन क्रांतिकारी रहा है। विश्व निर्माण में, धर्म स्थापना में, अधर्म का नाश करने में, संतों की रक्षा करने में, दुष्टों का विनाश करने में, गौ रक्षा में, सभी क्षेत्रों में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। हम लोगों को भी इस समय भगवान श्री कृष्ण की जो ललित और लालित्य मधुर जो नाचने गाने वाली कथाएं हैं, उनके भीतर जो एक संदेश जाता है। भगवान श्री कृष्ण की एक भी लीला ऐसी नहीं है जिसके भीतर कोई दिव्य संदेश न समाया हुआ हो, जो पूरे राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करता है। पूरा विश्व नतमस्तक है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो पूरा विश्व प्रभावित है। और आप देखते हैं पूरे विश्व से लोग वृंदावन के अंदर दौड़े दौड़े आते हैं, और ये दोनों महापुरुष हमारा परिचय बने हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रांति को, उनके प्रेम को, उनकी ललित कथाओं को पूरे विश्व में फैला दिया है। बहुत सी बार एक बार मेरे पास प्रश्न आया था, इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, किंतु इस समाज में अभी इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? विचारणीय प्रश्न है। हमने इनको कहा, समुद्र में 999 नदियां मीठा जल लेकर रात दिन दौड़कर समुद्र में प्रविष्ट होती हैं, मिलती हैं, तो समुद्र को मीठा नहीं कर पाई? जब इतनी नदियां समुद्र में गिरे और समुद्र मीठा ना हो, तो उत्तर मिलता है कि भले ही उसको मीठा नहीं बनाया, मगर नमक नहीं बनने दिया। यदि ये सारी नदियां अंदर न उतरती तो ये समुद्र नमक बन जाता। ये मेरे अगल बगल बैठे हुए महापुरुष अपनी कथाओं के माध्यम से पूरे विश्व भर के अंदर अपने अमृतमयी कथावाचन के द्वारा ये पूरे विश्व को नरक बनाने से बचा लिया है। अन्यथा यदि ये लोग ना होते तो ये संसार कहाँ से कहाँ निकल जाता, कितना पाप बढ़ जाता, कितना अत्याचार बढ़ जाता। किंतु धन्य है महापुरुष कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ में न रहकर पूरे विश्व की धरती पर उतरते हैं और ये हमारा जग कल्याण करते हैं। एक मैं छोटी सी बात आप तक इसलिए पहुंचाऊंगा क्योंकि कथाएं तो मैं भी जानता हूं और आप तो कथाओं के रहस्यों को जानते हैं, तो मैं अधिक इसलिए समय नहीं लूँगा कि मैं कुछ थोड़ी सी बात राष्ट्र के ऊपर करना चाहूँगा। क्योंकि यदि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर पूतना को न मारा होता, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर आदि को न मारा होता, इन असुरों को न मारा होता, तो क्या रासलीला अथवा महारासलीला हो पाती? यदि आपको नाचना गाना है, आपको रास महारास करना है, भारत को स्वर्ग बनाना है, तो जो असुर लोग हैं उनको मारना पड़ेगा। ये कृष्ण की क्रांति है। कृष्ण ने ऐसे जन्म नहीं लिया है, उन्होंने जो अवतार लेकर इस धरती के ऊपर से जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, इनको नष्ट किया है। हम लोग कम से कम अपनी ताकत का परिचय दें। यदि आज हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, हम कथा कहाँ करेंगे? थोड़े समय में सब कुछ भूल गए। हमने इतिहास के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए। इनको जानते भी नहीं हैं कि आज से 700-800 साल पहले इस भारत के ऊपर क्या दुर्दशा। हमको चिंतन करना पड़ेगा। मैं कथा का पक्षधर हूँ, मैं भी कथाएं कर चुका हूँ, किंतु वर्तमान में जिसकी आवश्यकता होती है उस पर भी हमको चिंतन करना चाहिए। आपके पास कौन सी ताकत है जिस ताकत के द्वारा आप देश को बदल सकते हैं? ये जितने भी चारों तरफ आतंकवादी हैं उनको आप रोक सकते हैं? ध्यान रखिएगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। हम जब बिखरे हुए हैं,
हमारे ग्रंथ का जो मूल आशय होता है पूरे समाज को समरस करना, टूटे हुए समाज को जोड़ना, टूटे हुए दिलों से एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ना, ये कथाओं का प्रयोजन होता है। कथा सामान्य नहीं, कथा तो विश्व का निर्माण करती है, मानवता का निर्माण करती हैं, धर्म की शिक्षा देती हैं, हमारी संस्कृति की रक्षा करती हैं। यदि अभी आपने कहा कि हम बालकों को झूठ से बचाएंगे, हम बालकों को झूठ नहीं बोलने देंगे, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं, बालक कब झूठ बोलते हैं? क्या बालक झूठ बोलते हैं? मैं नहीं मानता हूं कि बालक झूठ बोलना भी आता है। फिर पढ़ लिखने के बाद में जब ये पढ़ लिखते हैं, विद्वान बन जाते हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं, तब इनमें झूठ कहाँ से आ जाता है? विद्यालय में तो झूठ सिखाया नहीं जाता, इन कथाओं में तो झूठ की बात भी नहीं कही जाती है, सत्य की ही बात कही जाती है। तो आखिर ये झूठ आता कहाँ से है? ये झूठ कर बोलना, ये छल करना, चोरी करना, बेईमानी करना, ये कहाँ सीखते हैं? ये पढ़ लिखने के बाद में जब समाज में उतरते हैं, तब दूषित समाज का जब प्रभाव पड़ता है, तब हमारे बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। तो कम से कम जो समाज है, अर्थात हम सब लोग हैं, सब अपने आप को बदल कर इन कथाओं के माध्यम से हम झूठ बोलना बंद कर दें। यदि हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, बेईमानी बंद कर देंगे, छल कपट बंद कर देंगे, उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेगा। जब हम ही झूठ बोलेंगे, बच्चों से कहेंगे झूठ मत बोलना, ये तो संभव नहीं है। हमने अभी गुरुओं की भी बात की है, गुरु तो हमको प्रकाश में ले जाते हैं। अभी अंधकार की आपने बात की कि अंधकार का हमको कोई प्रयोजन नहीं है। यदि प्रकाश की ओर जाना है, ज्ञान की ओर जाना है, सुख समृद्धि की ओर जाना है, वैकुंठ की ओर जाना है, तो फिर वैकुंठ का निर्माण करने की ताकत भी आप में है। 2 हाथ आपके हैं, पति और पत्नी मिलकर 4 भुजा हो जाती हैं। पति और पत्नी अनुकूल हो जाते हैं तो उनकी 4 भुजा होती हैं, और 4 भुजा तो भगवान विष्णु की होती हैं। यदि मिलकर चलोगे, आपस में लड़ोगे नहीं, टकराव नहीं होगा, पति पत्नी मिलकर चलेंगे, परिवार मिलकर चलेंगे, परिवार में एक प्रेम होगा। यदि परिवार का अंदर जो संगठन प्रेम होगा, तो हम भगवान की उपमा देते हैं 1000 हाथ वाला। 500 आदमी एक जगह मिल जाएगा तो हाथ तो 1000 हो ही जाएंगे, एक ताकत बनेगी। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत का प्रयोग करिए और इस समय पर राष्ट्र को बिखरने से बचाइए। आपके पास जो ताकत है उसको थोड़ा बना के, और फिर मैं अपनी वाणी को विराम लूँगा, क्योंकि मैं कथाओं से आपको प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ। मैं राष्ट्र ऊपर आई आपत्ति से आपको परिचित करा रहा हूँ। केवल गाने बजाने से काम नहीं चलेगा, वो गाने नहीं देंगे। वो हमें जो इतिहास आप कभी पढ़ोगे, छिपा दिया गया है, मैं उस इतिहास को करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्यों भूल जाते हैं कि यदि आज़ादी का हमने सदुपयोग नहीं किया, लोकतंत्र का सदुपयोग नहीं किया, इस राष्ट्र की धारा को हमने बचाया नहीं, तो आने वाली कल फिर अंधकार में चली जाएगी। और आपने तो कहा अंधकार हमको प्रिय नहीं है, सुख सुविधा चाहिए, आनंद चाहिए, आज़ादी चाहिए। यदि आज़ादी चाहिए तो जो आज़ादी के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, न्यायालय के नाम पर, कानूनों के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, उसकी आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई? जरा ध्यान से सुनिएगा। 18 साल के बाद में आपका लड़का और लड़की आज़ाद हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी शादी कर सकते हैं, किसी के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि उनको 18 साल के बाद में आज़ाद हैं, जो मर्जी करना चाहें। क्या आप पसंद करेंगे? आपको पूछ रहे हैं। अभी जब आप बोलते हैं राधे राधे, तब आप बोलते हैं राधे राधे। जब ये बात कही जाती है कि 18 साल के बाद में आपकी लड़की चाहे जहाँ पर चली जाए, तो आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आपने आवाज़ उठाई। 18 साल के बाद में अपने बेटी को तो न्याय दिया, माँ को न्याय मिला। 18 साल तक अपनी कोख में भी पालती, अपनी गोद में पालती, अपनी पलकों में पालती है, सुख दुख उठाकर अपनी बेटी को पढ़ाती है, लिखाती है, और इस समाज के अंदर खड़ा करने की ताकत रखती है।
और जब ये बेटी 18 साल के बाद माँ के प्रेम के ऊपर माँ के सिर पे पांव रखकर कहीं भी चली जाएगी तो कितना दुख होगा। क्या माँ को न्याय मिला? और मैं नहीं कहता हूँ आज दिन तक किसने आवाज़ उठाई हो। बहुत मंचों के ऊपर मैंने ये बात रखी, बड़े विद्यालय में मैंने बात रखी कि आपने अपनी माँ को हक क्यों नहीं दिया कि माँ की भी सलाह लेनी चाहिए। एक और निकल पड़ा, कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कहीं मिल सकता है, कहीं जा सकता, कहीं आ सकता, क्या संभव है? आपको पूछ रहा हूं, आपके घर की बात है। आपकी स्त्री किसी को मिल ले, आपका पुरुष किसी स्त्री को मिल ले, ये न्यायालय बोलती है, कोई विरोध के स्वर उठे? नहीं उठे। तो कब तक हम सहन करते रहेंगे? कथा वाचन और ये सब करना बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही बतलाया कि नरक से बचा लेते हैं ये महापुरुष लोग, किंतु चारों तरफ से घिरे हुए राष्ट्रपराय आपत्ति जब तक दूर नहीं होगी तब तक हम लोग सुख से भजन कैसे करेंगे? कितने मंदिर टूट चुके, सूरत से लेकर दिल्ली तक 25,000 मंदिर तोड़े गए। हमारे ठाकुर जी बोल रहे थे एक सभा में, इतनी बड़ी विडंबना हमारे सामने है, जो भी तर्क आते हैं न्यायालय से उसका विरोध हम क्यों नहीं करते हैं? मैं चाहता हूं यदि हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास एक ताकत है। इस समय पर हमें एक बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली, विचारवान, साधु स्वभाव वाला एक महात्मा तुल्य एक हमको प्रधानमंत्री मिला है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। यदि इसकी ताकत हम न बनी, ताली आप 2 हाथ से बजाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जोश है। हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी ने आपको जोश से भर दिया है। मैं देखता हूँ आप में बहुत जोश, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपकी संभावना बहुत है। आप अपने दोनों हाथों से इस देश की ताकत बनना, और देश की ताकत वोटों से होती, याद रखिएगा, बिखरिए मत। जो हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला व्यक्ति हो या सत्ता हो, जो हमारी धर्म भारतीय शिक्षा का पोषण करने वाली संस्था हो, जो हमारे भारत के राष्ट्रहित की जो बात करता हो, जन जन के हिंदुओं की रक्षा करता हो, हमें ऐसी सत्ता को मजबूत करना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस समय आप देख चुके हैं, विपक्ष तो मर गया, केवल विरोध रह गया है। आप तो पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा विद्वान विचारक लोग हैं आप। विपक्ष और विरोध, विपक्ष तो मर गया, विपक्ष तो न्याय संगत बात करता है, राष्ट्र के हित में भी खड़ा होता है, किंतु विरोधी केवल विरोध करता है। और मोदी और योगी का विरोध करना ही इन विरोधियों का काम रह गया है। और इस भारत के ऊपर इस समय पर इतना आतंक बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ से हम लोग घिर चुके हैं। वो आप देख रहे हैं उस समय पर जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के पीछे कितनी बड़ी नास्तिक ताकत काम कर रही है। कम्युनिस्ट के पीछे खड़े हैं, विरोधी उसके पीछे खड़े हैं, और हिंदुओं का दमन करने के लिए वो लोग खड़े हैं। ऐसे समय पर हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा, राष्ट्र को बचाना पड़ेगा। तो आपकी ताकत का आप प्रयोग करेंगे। मैंने कथा नहीं सुनाई है, मैं भागवत प्रवक्ता नहीं हूँ, किंतु राष्ट्र है, राष्ट्र सुरक्षित है, हमारे मंदिर सुरक्षित हैं, हमारे महापुरुष सुरक्षित हैं, हमारी देव मूर्तियाँ सुरक्षित हैं, आप और हम सुरक्षित हैं। जब हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारी भारतीय संस्कृति भी सुरक्षित नहीं होगी। और ये कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, अभी ये घटना नहीं घटनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि इस बार घटना घट गई, इन लोगों के विचार आपको दोबारा एक बीज भी नहीं रखेंगे कि जिसके द्वारा आप दोबारा उठकर खड़े होकर अपनी बात भी कह सकें, इतना वो निर्णय ले चुके हैं। अतः हम सब लोग राष्ट्र के रक्षा के अंदर कथा भी सुनेंगे, पूजा भी करेंगे, किंतु कृष्ण की क्रांति को भी भूलेंगे नहीं। आने वाले सारे असुरों को धूल चुटा दी, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस को एक झापट में उसके प्राण हर लिए। वो ताकत भी तो आपके हाथों में है, किंतु आपको सीधी ताकत किसी को तो झापट मारनी नहीं है, किंतु जो आपके हाथ की ताकत, जो वोटों की ताकत है, उस ताकत को सत्ता बनाने में उपयोग में करिए। आपका देश बनेगा, आप बनेंगे, हम सुखी होंगे।
धरती के ऊपर वैंकुट उतरेगा, वो तभी उतरेगा जब हिंदू जीवित होगा और हिंदू सुरक्षित होगा। तो मैं अंत में आपसे ही आशा रखूँगा कि कथा के साथ साथ राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे। और प्रत्येक कथाओं के अंदर, जैसे हमारे ठाकुर जी बोले थे, मैं तो पहली बार देखा कि कथा के बाद भी आप राष्ट्र पर इतनी अच्छी बात कह सकते हैं। वो पहली बार हमने मंच पर आपके ही भवन में सुना था। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि एक महापुरुष जो विश्व के साथ जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व को प्रभावित करता है, यदि ये 10 मिनट भी राष्ट्र की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ मेरी बात तो आपके हृदय में उतरे ना उतरे, किंतु इन पर आपकी अपार श्रद्धा है, उनकी बात आप पर जरूर उतरेगी। और जब ये बात उतरेगी तो आप भी पूरे विश्व की ताकत हैं। इन विश्व की ताकत को विश्व निर्माण में नहीं तो कम से कम भारत के निर्माण में तो लगनी ही चाहिए। तो कम से कम 10 मिनट में, मैंने डिबेट में भी आपको सुना है, तो इस प्रकार से धारदार बात कही जाए ताकि हम राष्ट्र की रक्षा कर सकें। उसी में हमारी भगवान की पूजा है, उसी में हमारे कृष्ण की क्रांति समाई है। हमारी कृष्ण की वास्तविक पूजा तभी होगी जब हम राष्ट्र के साथ भी जुड़ेंगे, अपनी ताकत का परिचय देंगे। उन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हुआ वाणी को विराम लेता हूँ।